श्री गणेशाय नमः। नमन मां शारदे। मैं राजेश कुमार तिवारी रामू आज हमेशा की तरह आप सबके समक्ष सुंदरकांड का 9वां दोहा स अर्थ लेकर के आया हूँ। इसके पहले कई लोगों के कमेंट्स आए कि संपुट के बारे में बताइए। तो संपुट के बारे में मेरा जहाँ तक मत है, संपुट अपनी इच्छा पूर्ति के लिए रखा जाता है। हम किस उद्देश्य से अखंड मानस पाठ कर रहे हैं, रामायण पाठ कर रहे हैं, क्या हमारी इच्छा है, उसी हिसाब से चौपाई चुनना चाहिए। आप रामचरितमानस में देखिए, राम शलाका है। राम शलाका के पीछे बहुत सारी तुलसीदास जी की सिद्ध चौपाइयाँ लिखी हुई हैं, उनमें से आप छांट सकते हैं। जैसे आपको कोई संकट है, कष्ट है, बीमारी है, उसके निवारण के लिए पाठ कराना है तो दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। इसको कब करते हैं? दोहे के पहले और दोहे के बाद में फिर चौपाई शुरू करते हैं। फिर जैसे दोहा आने वाला होता है फिर से वही हम संपुट वाली चौपाई रखते हैं। फिर दोहा आएगा और फिर अगली चौपाई शुरू करने से पहले फिर वही हम चौपाई रख देते हैं संपुट वाली। तो एक नियत चौपाई जो हम रखते हैं, हमेशा दोहे के पहले और बाद में बोली जाती है, उसे हम संपुट कहते हैं। आखिर इसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि एक तो पहला मकसद ये है, हमारा उद्देश्य क्या है, ये हमें बार बार याद दिलाता रहता है कि हम इस निमित्त से पाठ कर रहे हैं, हमारा एक संकल्प है। संपुट मतलब संकल्प। दूसरा क्या है कि जैसे हम अखंड मानस पाठ कर रहे हैं तो कहीं खंडित ना हो जाए पाठ, कहीं आंधी तूफान आ जाए, लाइट गोल हो जाए, दीपक बुझ जाए, तो उस समय जब हमें कुछ दिखेगा नहीं तो हम पाठ कैसे करेंगे? तो रुक जाएगा, अर्थात खंडित हो जाएगा पाठ। तो खंडित ना हो तब तक के लिए हम वही संपुट वाली चौपाई बार बार बोलते रहते हैं, जब तक व्यवस्था लाइट की या अन्य व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक। तो इस तरह से और भी है, जैसे इच्छा पूर्ति के लिए है, जो इच्छा करिहूँ मन माही हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। इच्छा पूर्ति के लिए ये चौपाई हम संपुट में रखते हैं। किसी को पुत्र प्राप्ति की कामना है या पुत्र हो गया है, उसकी खुशी में पाठ कराता है तो दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना मानहु ब्रह्मानंद समाना, ये वाला चौपाई संपुट में रखते हैं। बेटी के विवाह की मनोकामना है तो सुन सिय सत्य आशीष हमारी पूजे ही मन कामना तुम्हारी, इस तरह से हम संपुट रखते हैं। नौकरी चाहिए अपने सुफल मनोरथ को सिद्ध करने के लिए, सुफल मनोरथ हों तुम्हारे राम लखन सुनि भय सुखारे, इस तरह से संपुट हम अलग अलग रख सकते हैं। राम शलाका के पीछे आप देखिएगा चौपाइयाँ लिखी हुई हैं, उद्देश्य भी उनके लिखे हैं और उसके रिजल्ट भी लिखे हैं। और अंत में हवन भी हम इसी संपुट से करते हैं। लगभग देखा जाता है जब मानस समाप्ति हो जाती है, संपूर्ण हो जाता है पाठ, तो जो हम हवन कराते हैं तो उसमें संपुट की चौपाई से हवन भी करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको संपुट के बारे में समझ में आया होगा। अब हम शुरू करते हैं आज का जो सुंदरकांड का दोहा, 9वां दोहा। तरु पल्लव महुरहा लुकाई करई विचार करो का भाई, कहीं अवसर रावणो तह आवा संग नारी बहु किए बनावा। बहुविधि खलसी तहि समुझावा, सामदान व्यय भेद दिखावा। कह रावण सुन सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। तबे अनुचरी करमपन मोरा, एक बार बिलो की मंगोरा। कण धरियोट कहत बैदेही, सुमिरि अमरपति परम स्नेही। सुनु दस मुख कद्यो थे प्रकाशा, कबहु की नलिनी करई विकासा। अस मनु समुझी कहत जानकी, खल सुधि नहीं रघुबीर बान की। सठ सूने हरियाणी मोही, कदम नीलज
सुनी खद्योत समय, राम ही भानु समान, परुष बचन सुनी काढ़ी असी, बोलायति खिसियान, बोलायति खिसियान। धन्यवाद। आइए अर्थ देखते हैं। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि किस तरह से हनुमान जी जानकी जी को ढूंढने के लिए जाते हैं और वे नीचे की ओर सर करके बैठी हुई हैं, अपने पैरों को देख रही हैं और उनका मन भगवान के चरण कमलों में लगा हुआ है। उनकी दशा देख करके पवन सुत हनुमान जी बहुत दुखी होते हैं। आगे दोहे का अर्थ देखते हैं। तरु पल्लव महु रहा लुकाई। तरु अर्थात पेड़ वृक्ष, पल्लव मतलब पत्ते, महु मतलब में, लुकाई मतलब छिपे हुए हैं। तो पत्ते, पेड़ों के पत्ते के पीछे छिपे हुए हैं हनुमान जी। करई विचार करों का भाई, और मन में विचार करते हैं कि हे भाई क्या करूं अब। तेहि अवसर रावण तह आवा। इतना विचार कर ही रहे थे कि उसी अवसर पर, उसी समय पर रावण वहां आ जाता है। संग नारी बहु किए बनावा। बहुत सारी साथ में नारियां हैं, उनको लेकर के बनावटी रूप धारण करके सज धज करके वहां आया। बहुविधि खल सीता ही समझावा। उस दुष्ट ने बहुत प्रकार से सीता जी को समझाया। साम दान भय भेद सब कुछ उन्होंने दिखाया और समझाने की कोशिश किया, लेकिन जानकी जी किसी भी तरह से समझ नहीं रही हैं। कह रावण सुन सुमुख सयानी। तब रावण कहता है कि हे सुमुखी, हे सुंदर मुख वाली, हे सयानी, हे समझदार, सुनो, मंदोदरी आदि सब रानी, जितने भी मंदोदरी आदि मेरी रानियां हैं, तब अनुचरी करऊं पन मोरा। सबको तुम्हारी अनुचरी अर्थात दासी बना दूंगा। ये मेरा पन है, अर्थात मेरा प्रण है, मेरा संकल्प है। कब? एक बार विलोक मम ओरा। जब तुम एक भी बार मेरी तरफ देख लोगे। विलोक मतलब देखना। एक बार मेरी तरफ तुम देखो तो सही, मैं पूरी मंदोदरी आदि जितनी रानियां हैं सबको तुम्हारी दासी बना दूंगा। ये मेरा प्रण है। तृण धरी ओट कहत वैदेही, सुमिरी अवधपति परम स्नेही। तिनके का ओट करके, चारा का ओट करके वैदेही क्या कहती हैं? अपने अवधपति अर्थात श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके, सुमिरन करके, और क्या बोलती हैं तिनके के ओट से? सुन दसमुख खद्योत प्रकाशा। हे दसमुख सुन। खद्योत अर्थात जो जुगनू होती है, रात में चमकती है, ये कीड़ा होता है। सुन दसमुख खद्योत प्रकाशा मतलब जुगनू के प्रकाश से कबहुँ की नलिनी, कभी जो कमलिनी होती है वो क्या विकास करती है, कभी खिलती है जुगनू के प्रकाश से। उसे तो चंद्रमा का प्रकाश चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, तब तो खिलेगी। और तुम न चंद्रमा हो न सूर्य हो, तुम तो खद्योत अर्थात जुगनू हो। और भगवान क्या हैं? सूर्य के समान हैं। तो कहाँ सूर्य की तुलना जुगनू से कर रहे हो? अस मन सुमुझ कहत जानकी। ऐसा मन में समझ करके जानकी जी, सीता जी कहती हैं कि खल सुधि नहीं रघुवीर बाण की। हे दुष्ट, भगवान के बाण का ध्यान नहीं है तुम्हें कि कितना खतरनाक है और क्या क्या कर सकता है। सठ सूने हरिया नहीं मोही। तभी तो तुमने, हे सठ, हे दुष्ट, तुमने डर के मारे सूने में, अकेले में पाकर के मुझे हरण किया है, अर्थात चोरी किया है। अधम निर्लज्ज लाज नहीं तो ही। हे अधम, हे पापी, दुष्ट, निर्लज्ज, तुम्हें लज्जा नहीं आती है। आपो हिसन खद्योत समय राम ही भानु समान। अपने आप को खद्योत अर्थात जुगनू के समान सुन करके और राम को भानु अर्थात सूर्य के समान सुन करके परुष वचन सुनि काढ़ी असी। परुष वचन मतलब एक क्रोधित, क्रोध से भरे हुए वचन को सुन करके काढ़ी मतलब निकाल लिया, असी मतलब तलवार, बोला अति खिसियान। और फिर क्या बोलता है गुस्से में? सीता तय मम कृत अपमाना, कटिहूँ तब सिर कठिन कृपाना। हे सीता, तूने मेरा अपमान किया है, तेरा सिर मैं कठिन कृपान से, इसी कठोर कृपान से काट दूंगा। इस तरह से 9वां दोहा यहाँ पर संपन्न होता है।
अगले दोहे में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।